करूं, कहां तक की तेजी कमजोर, मतलब सेल ऑफ की तैयारी कर रही होगी, कहां पे जाके कन्विक्शन बढ़ेगा आप लोगों का कि अब थोड़ा मूड मॉल शायद रिवर्सल हो रहा है, कौन से लेवल्स वॉच आउट करने? देखिए वही जो शुक्रवार को बेस बन था 847.71, हाँ। ये हमारा पिछले 3 महीने की सीरीज का बेस था। ये था हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, जो हमने नहीं तोड़ा था नवंबर में भी, दिसंबर में भी और जनवरी में भी। ये वॉलेट हुआ और उसके बाद जैसे कि हम कहते हैं कि मंथली स्टैट्स क्या कह रहे थे आशीष, जहां 17,800 वॉलेट हुआ, क्या देखेंगे आप 17,500 की पुट में सबसे बड़ा हुआ है बिल्डअप। वो अपन ने देखा था फ्राइडे को बार्स में। फ्राइडे को एग्जैक्टली, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे सिर्फ कॉल राइटर्स थे और मंथली पे एक पुट राइटर बैठा था 17,800 पे। जैसे ही आपका 17,800 वॉलेट हुआ, इंटरडे लो लगा 17,500। क्या था 17,500? 17,500 था आपका मंथली का पुट राइटर का बेस और वो था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन एक एवरेज जब एक बार वॉलेट हो जाता है तो वो अपनी गरिमा, जो इंपॉर्टेंस होती है, वो खो देता है, याद रखिएगा। तो आपने वो 200 डे में तोड़ दिया एक बार के लिए। आज के लिए क्या, ठीक है, लेवल वही रहेगा 840,771 जब तक वो रीगेन नहीं होगा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। पहली बात तो आशीष ऑन द हायर साइड, ठीक है, क्योंकि हम एसजीएक्स निफ्टी में एक पुल बैक देख रहे हैं। पहले देखते हैं कि एफआईएस ने क्या किया आशीष। ह्यूज सेलिंग, जिसे कहते हैं एक तो होता है बेचना, तहजीब से बेचना, और एक होता है, अगर आप देखें इतनी बेदर्दी से 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। इंडेक्स 3,100 करोड़ रुपए का 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर 1,303 करोड़ का बेचा, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और उनका डेटा कॉल का देख के लगता है कि अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि 2 लाख कॉल बेच के 2 लाख कॉल खरीदी, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और लगभग 1,91,000 पुट लॉन्ग और उसके अगेंस्ट लगभग 1,34,000 पुट शॉर्ट। तो अभी मेरे को कोई ऐसे साइंस ऑफ रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा आशीष, ठीक है। बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स तय करेंगे, लेकिन करें क्या? अगर आपके पास शॉर्ट है, ठीक है, और सेलराइज की अप्रोच ही रहेगी, वही रेजिस्टेंस वन क्या है वो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 17,761 और 840, ये ट्रैजेक्टरी रेजिस्टेंस में लेके आइएगा प्लीज। ये जब तक नहीं निकलेगा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहीं पर 17,800 पे, 17,900 पे, 18,000 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। तो जब तक ये रीगेन नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा आशीष। अच्छा, अब नीचे क्या, जरा एक बार बेस लेके आइएगा प्लीज। रेजिस्टेंस पर निकला तो रेजिस्टेंस 2 मिल जाएगा आपको, इसको रखिएगा स्क्रीन पे। 17,488 क्या है? ये मोर और लेस अगर आप देखें आपका वो मंथली पुट राइटर का जोन है और 200 डेमा का जोन है, और फ्राइडे के लो भी वहीं गया। हाँ, और एक और चीज रखिएगा 408 क्या है? इस बजट वीक के लिए, आज के सेशन के लिए, कल के सेशन के लिए, यही वो लास्ट लेवल है जो डेली और वीकली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? ये हमारी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 8 सीरीज का एक क्लस्टर है। दैट इज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आखिरी कोई लेवल बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, मतलब 500-700 पॉइंट के दायरे में अगर कोई आता है तो यही है। सो आपकी जब शॉर्ट ट्रेड है तो प्लीज उसको 408 पे एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि ये अगर वॉलेट होगा तो फिर मंथली पे पुट राइटर सिर्फ 17,200 पे बैठा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। तो आपके शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करना है 488-408 की ट्रैजेक्टरी में। वीकनेस परसिस्ट करेगी 761-840 के नीचे, ठीक है। और स्ट्रेंथ अगर आनी है तो वो 840 के ऊपर ही आएगी, या फिर जो 408 का लेवल है ना, ये कोई पुल बैक जनरेट कर सकता है। तो 408 इस हफ्ते के लिए, इस बजट वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। रही बात निफ्टी बैंक की, जनाब यहाँ तो पेन है ही और एक्सट्रीम पेन था, लेकिन अभी तक इसने एक ट्रैजेक्टरी नहीं छुई है। निफ्टी क्या छू के आ गया? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने नहीं छुआ अभी, वो है 37,700 पर। एक याद रखिएगा बात, 41,500, 41,000, 40,500 सब पे बहुत जोरदार कॉल राइटिंग हुई है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा बैंक निफ्टी के, एक बार उस पिरामिड्स को देखिए आशीष। मतलब जिस तरीके से एसबीआई टूट रहा था, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में बाद में शॉर्टिंग शुरू हुई, ये देखिए, ये ब्लू कैंडल, ये क्या है? ये है 41,000 का कॉल राइटर, वो स्ट्रांगली ग्रिप करके बैठा है। तो एक बात याद रखिएगा, लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज। स्क्रीन पर जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 4671 और 4890। आपके पास शॉर्ट है या फिर शॉर्ट करने का सुबह मन है, इस लेवल को गार्ड कीजिए, मतलब इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट की अप्रोच रहेगी जब तक ये है आशीष। ये निकलता है तो न्यूट्रल हो जाइए या फिर बाय कर दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त एक ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ 41,110 और 410 आ सकती है। 410 क्या है? ये वही लेवल है जहां से शुक्रवार को ब्रेकडाउन शुरू हुआ था। दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल। शुक्रवार का हाई हमारा यही था। यही थे
100-day exponential moving average। और नीचे याद रखिएगा अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या है 39,710, 39,590, ये है 200-day exponential moving average फॉर बैंक निफ्टी, दोनों इंडेक्सेस के लिए। उधर 761, 840 और इधर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 671, 890। ये वो लेवल्स हैं जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं आशीष। वही साहब, लेकिन इस हफ्ते के लिए ना 408 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पूरे मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। 17,200 का बार फ्राइडे को थोड़ा बढ़ भी गया है, बढ़ गया है ना। चलिए भाई, ये है ब्यूटीफुल तरीके से लेवल्स और मार्केट्स का इस समय का सेटअप, ये है वो की